पाकिस्तान में फिर से ब्लास्फेमी एलिगेशंस को लेके यहाँ पे पंजाब प्रोविंस के जरनवाला सिटी में चर्चेस को जलाया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, क्रिश्चियंस के घरों को लूटा गया है, तोड़ा गया है। ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे सिर्फ ये सुनने और कहने पे कि एक दो क्रिश्चियंस ने कुछ लिखा था प्रॉफिट के अगेंस्ट में, बिना कोई केस फाइल किए हुए कोर्ट में उस केस को ले जाए हुए एक मॉब आता है और ये सारे काम करता है। यहाँ पे जहाँ 97% जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम फॉलो करती है और माइनॉरिटीज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4% है पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन का। यहाँ पे जो आर्टिकल 2 है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि यहाँ पे जो इस्लाम है पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन होगा। ऐसी कंट्री में ये लोग थ्रेटेंड फील करते हैं माइनॉरिटीज़ से, और पाकिस्तानी पीनल कोड के जो सेक्शन है जो पिनलाइज करते हैं ब्लास्फेमी को, कि अगर कोई कुछ भी करता है कुरान के अगेंस्ट में तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और कोई भी कमेंट करता है अगेंस्ट प्रॉफिट कोई भी रिटर्न में डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 295C वो डेथ पेनल्टी भी है इसमें। बड़े सारे काम होने चाहिए जुडिशली, बट ऐसा भी नहीं होता है। एक तो इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है, उसके बावजूद यहाँ पे जिन लोगों पे ब्लास्फेमी के एलिगेशंस लगते हैं उनको कोर्ट में पहुँचने से पहले उनकी लिंचिंग हो जाती है, उनके मर्डर्स किए जाते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी का रेडिकलाइजेशन स्टार्ट होता है पाकिस्तान के सो कॉल्ड लेफ्ट लीनिंग लिबरल सेकुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे, जब ये 1974 में एक सेकंड अमेंडमेंट लेके आते हैं जिसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि अहमदीज़ आर नॉट मुस्लिम्स। तो यहाँ से जो माइनॉरिटीज़ का एक स्टेट के द्वारा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो परसिक्यूशन था वो चालू होता है, और इसी टाइम पे जो अब्दुल सलाम थे जो कि नोबेल लॉरिएट थे उनको भी निकाला जाता है सुपार्को से, जो कि उस टाइम पे इनके स्पेस मिशन को लीड कर रहे थे फिर सेक्टेरियन हेट्रेड के कारण। लेकिन जो मेन डार्क पीरियड आता है जो पाकिस्तानी सोसाइटी में जो सबसे रेडिकल चेंजेस किए हैं वो था ज़ियाउल हक का टाइम पे, जिसको डार्कनेस का पीरियड बोलते हैं। ये फोटो है हबीब जलीब की जो कि यहाँ के पोइट थे, जिसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मारा जाता है सड़कों पे उस टाइम पे। ज़ियाउल हक यहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर थे जो कि आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा के, और वो बोलते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को डिफेंड करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, विद इन 90 डेज इलेक्शंस हेल्ड करवाएंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये बोलते हैं कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, और अगर पाकिस्तान सर्वाइव करेगा सिर्फ जब इस्लाम यहाँ पे सर्वाइव करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक इस्लामिक सिस्टम लेके आएंगे जो कि इस कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वो इस्लामिक सिस्टम का टाइप होता है सऊदी वहाबिज़म। सऊदी वहाबिज़म क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, यूएसए सऊदी अरब इसको सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट यूएसएसआर। तो ये जो वहाबिज़म था, जो रेडिकल फॉर्म था इस्लाम का, ये उस टाइम पे पाकिस्तान में कोई जानता नहीं था, एक तरह से एलियन था पाकिस्तानी सोसाइटी में। बट क्योंकि यहाँ कोई मिलिट्री इस चीज़ को सपोर्ट कर रही थी जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, तो इसको बड़े लेवल पे इम्पोज किया जाता है। और जो मिलिटेंट इस्लामिक सुन्नी सेक्टेरियन ग्रुप्स थे उनको ट्रेंड किया जाता है, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे वो ट्रेंड किए गए थे ज़ियाउल हक के टाइम पे। एंटी जो शिया हेट्रेड थी वो भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट होती है। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक्सपोर्ट था इस्लामिक जिहाद का वो चालू होता है ज़ियाउल हक के टाइम पे। जो मुजाहिदीन को ट्रेंड किया था वो इन्हीं के टाइम पे किया गया था। उसके बाद में लोग यहाँ पे इलेक्शंस की बात करते हैं क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉपुलैरिटी उस टाइम पे भी बहुत थी। बट ज़ियाउल हक का स्टेटमेंट होता है कि ये चीज़ तो कुरान में लिखी नहीं हुई है कि इलेक्शंस इस डेट को करवाए जाए, तो मैं कैसे इलेक्शंस करवा दूँ। तो इस लेवल पे यहाँ पे इस्लाम को उस टाइम पे इम्पोज किया जा रहा था कि हर चीज़ इस्लाम के नज़रिए से देखी जा रही थी। ज़ियाउल हक के अगेंस्ट में जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था उनकी पब्लिक में बीटिंग हो रही थी, स्टोनिंग टू द डेथ हो रही थी, विपिंग हो रही थी पब्लिक में, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे नॉर्मलाइज कर दी गई थी इस टाइम पे। लेकिन एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो अफगान वॉर में गया था उसके कारण यहाँ पे एक तो बहुत अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन रेफ्यूजीज आ जाते हैं, हेरोइन एडिक्ट्स आते हैं यहाँ पे, और जो जिहाद था इसको एक प्रोफेशन बना लिया था पाकिस्तानी स्टेट ने, और जो जनरल्स थे वहाँ पे इसका लीगल और इलीगल तरीके से ट्रेड करने लगे थे। जो कालशनिकोव का कल्चर है, AK-47 का कल्चर है पाकिस्तान में, वो ज़ियाउल हक के टाइम का दिया हुआ कल्चर है इनका। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इस्लाम ला रहे थे एक साइड में, और दूसरी साइड में पाकिस्तान उस टाइम पे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर था हेरोइन का। तो ये बहुत आयरॉनिक चीज़ है कि इस्लाम की बात करें दूसरी साइड ये हेरोइन सप्लाई कर रहे थे वर्ल्ड में। टाइम पे आता है हुदूद ऑर्डिनेंस को हम बोले तो सबसे ज़्यादा जो रिप्रेसिव लॉ है वुमेन के अगेंस्ट में पाकिस्तान में, तो ये वो है। इसको भी ज़ियाउल हक के टाइम पे लाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि किसी वुमेन के साथ में अगर रेप हुआ है, वो केस फाइल करने जाती है तो उसको अपने साथ में 4 मेल विटनेसेस लाने पड़ेंगे ये बोलने के लिए कि हाँ इसके साथ में रेप हुआ है। अगर वो नहीं ला पाती है विटनेसेस को तो वो बोला जाएगा कि इसने एडल्ट्री की है और उस जेल में रखा जाएगा। तो इस तरीके से मतलब जो विक्टिम है उसी को वहाँ पे पिनलाइज किया गया था, और ये लॉ इसके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते हैं। तो जो वुमेन के अगेंस्ट में वायलेंस थी ये सब कुछ बढ़ा था ज़ियाउल हक के टाइम पे। अगर हम पाकिस्तान में कुछ मेन ब्लास्फेमी के केसेस को देखें तो जो 2001 के टाइम पे प्रोफेसर जो यूनुस शेख थे जो कि सिर्फ ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट से पहले उनके जो पेरेंट्स थे वो शायद इस्लाम फॉलो नहीं करते क्योंकि इस्लाम आया था प्रॉफिट के बाद में, ये सिर्फ ये कहने पे उनको सेंटेंस
सेंटेंस किया जाता है टू द डेथ ब्लास्फेमी के लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आसिया बीवी का केस है जिसमें कि सिर्फ वो एक पानी ऑफर करती है वहाँ पे मुस्लिम विमेन को, और उनके साथ में कुछ आर्गुमेंट हो जाता है और वो सिर्फ ये बोलती हैं कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है, कोई विटनेसेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और ये केस चलता है बहुत दिनों तक। शहबाज भट्टी जो कि माइनॉरिटी मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जो फर्स्ट क्रिश्चियन मिनिस्टर हम बोल सकते हैं वहाँ के, ये सिर्फ ब्लास्फेमी लॉ के अगेंस्ट में बोले थे कि इसको कम किया जाए, कैसे भी करके इसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में इसको यूज़ किया जाता है प्रोसिक्यूशन के लिए, तो वो चीज़ बंद की जाए। इनका वहाँ पे असैसिनेशन हो जाता है। सलमान तसीर का जो कि पंजाब प्रोविंस के गवर्नर थे, इनका असैसिनेशन किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ ब्लास्फेमी लॉ के अगेंस्ट में बोलते हैं, कुछ करते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि इसको कम किया जाए। उस पर इनका गार्ड ही इनका असैसिनेशन कर देता है। 21 का केस देखे, प्रियनाथ कुमार जो कि श्रीलंकन थे, इनको वहाँ पे जिंदा जला दिया जाता है मॉब के द्वारा। 2023 के केसेस देखे तो चाइनीज इंजीनियर था जिसके अगेंस्ट में ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे थे पाकिस्तान में। अभी ब्लास्फेमी लॉ को और टाइटन किया गया और स्ट्रेंथन किया गया है इसमें, और बोला गया कोई भी अगर प्रॉफिट के रिलेटिव्स हो गए, उनकी वाइफ्स के अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता है तो उसको भी 10 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा और 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का फाइन लगेगा। तो ये था पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ के बारे में।